हरे कृष्णा, जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आईसी इंजन, और आईसी इंजन में आज हम लोग पढ़ेंगे स्पार्क प्लग के बारे में। स्पार्क प्लग के पार्ट्स एंड उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये देखेंगे। तो स्पार्क प्लग के बारे में कुछ बात बता दी जाए। ये केवल एसआई इंजन में यूज़ होता है, सीआई इंजन में स्पार्क प्लग नहीं यूज़ होता है। और एसआई इंजन का इसे कहा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इग्निशन सिस्टम। तो एसआई इंजन के लिए ही केवल होगा, ये हमें समझना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इग्निशन सिस्टम। अगर स्पार्क प्लग आपका ठीक काम नहीं करता है तो आपका इंजन चलेगा ही नहीं चलेगा, एसआई इंजन चलेगा ही नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला। उसमें आपको स्पार्क प्लग काम करना चाहिए और थर्ड स्ट्रोक के पहले टाइम पे उसको स्पार्क देना ही देना है रिपीटेड साइकिल में। उसके बिना आपका इंजन बेकार है, कुछ नहीं है। तो अब हम लोग स्पार्क प्लग के पहले इसमें आते हैं कि इसको कितने उस पर वर्क करता है, टेम्परेचर क्या है, वोल्टेज क्या है, क्या कंडीशंस है जिसमें इसको वर्क करना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि इसको हाई वोल्टेज लो करंट होता है, तो 20 से 30 किलो वोल्ट सह सके, ऐसा हम लोग करते हैं इसका डिज़ाइन कि 20 से 30 किलो वोल्ट सह सके, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज चाहिए। बिना हाई वोल्टेज के स्पार्क प्रोड्यूस होगा नहीं। स्पार्क प्रोडक्शन के लिए हाई वोल्टेज लो करंट चाहिए होता है, तो इतना आपको सहन शक्ति हो। दूसरी बात ये है कि 40 बार प्रेशर तक ये सह सके। ऐसे तो ऐसा इंजन के अंदर प्रेशर 8 से लेकर 14 बार तक होता है, लेकिन फिर भी इसका डिज़ाइनिंग ऐसा किया जाता है कि ये 40 बार तक का प्रेशर सह सके, क्योंकि फिर कंप्रेशन के बाद ब्लास्ट भी तो होता है, वो भी थोड़ा प्रेशर बढ़ा देता है। तो इसलिए इसका डिज़ाइनिंग थोड़ा हाई लेवल पे सेफ साइड में किया जाता है। तीसरा चीज़ है कि 350 से 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन कर सके, क्योंकि इसी उसके अंदर जो कंबशन होता है ऐसा इंजन के अंदर इसी के रेंज के अंदर में होता है। तो इतना वो सह सके, उस पर वो ख़राब ना हो जाए, जल के ख़त्म ना हो जाए, भस्म ना हो जाए। और इसमें जो स्पार्क गैप है वो 0.5 mm से 1.25 mm का होना चाहिए। इस गैप की बात हो रही है इस इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में। तो ये हमारा स्पार्क प्लग है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल मैं इस डायग्राम से आपको इस तरह समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये स्पार्क प्लग की बॉडी हो गई जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, इस तरह से डिज़ाइनदार, इसको सिंपल बनाया। और यहाँ पे ये ब्लू कलर से हम लोग दिखा रहे हैं, ग्राउंड इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको। ये बॉडी से जुड़ा है और ये अर्थिंग है, ग्राउंडेड है। और ये इंसुलेशन बीच में भरा है और इसके बीच में आपका ये एक इलेक्ट्रोड आया हुआ है, जिसको कहते हैं हम लोग, कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं, सेंटर इलेक्ट्रोड है ये। तो ये जो है ये आपका सेंटर इलेक्ट्रोड है, और इधर जो ब्लू वाला है आपका वो है ग्राउंड इलेक्ट्रोड, ग्राउंड इलेक्ट्रोड। तो और बीच में बाकी जो हवा जैसा ये खाली स्पेस है वो इंसुलेशन है, कि आपका किसी भी तरह से ये सेंटर इलेक्ट्रोड बॉडी से टच ना करते हुए आए और इसके साथ इसका सर्किट ना पूरा हो जाए। जब इसमें हाई वोल्टेज पहुंचाया जाएगा तो वो जंप करना चाहेगा, तो कहाँ जंप करेगा, ग्राउंड इलेक्ट्रोड पे। तो इसके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा आर्क, आर्क बनेगा। यही आर्क है स्पार्क। तो यही स्पार्क हम लोग जनरेट करने के लिए ऐसा सेटिंग करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बीच में ऐसा कुछ आया है, ये कुछ नहीं, सेंटर इलेक्ट्रोड है, उसको लाने का तरीका बताया गया और अलग अलग पार्ट्स हैं। तो अब इसमें जो ऊपर है ये टर्मिनल नट होता है। ये टर्मिनल नट क्या होता है, टर्मिनल नट होता है ऊपर जो, जिससे आपका टर्मिनल जोड़ा जाए। टर्मिनल जैसे बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, तो उसी तरह टर्मिनल होता है जहाँ पे आपका करंट पास करने का एक रास्ता बनाया जाता है। इस पर टच करा दीजिए, करंट पार करेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है यहाँ से, और वो इस इलेक्ट्रोड में पहुँचाता है। और ये सब जो है ये इंसुलेटर है, आपको दिख रहा होगा गैप जैसा बना है, इंसुलेटर लिखा हुआ है, बीच में सब इंसुलेटर है। जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल इलेक्ट्रोड में बीच में कहीं इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, टोटली इंसुलेटेड आना चाहिए यहाँ तक, तभी काम होगा। ये लीकेज करंट बैरियर्स होते हैं, ये जो ऐसे ऐसे बने हैं ना, ये लीकेज करंट बैरियर्स होते हैं कि आपका करंट लीक करके बाहर ना निकल जाए, उसके लिए ये डिज़ाइनिंग ऐसा किया जाता है। और सेरेमिक का बना होता है इसका पूरा बॉडी, इलेक्ट्रोड को और ग्राउंड इलेक्ट्रोड को छोड़ दिया जाए तो सेरेमिक का बना होता है और सेरेमिक इंसुलेटर होता है। ये टर्मिनल स्टड है, तो ये टर्मिनल नट है, और इससे जुड़ा हुआ जो स्टड है, मतलब स्टड जैसे एक रॉड जैसा हो, छोटा सा हो गया, इसे टर्मिनल स्टड कहते हैं, क्योंकि ये टर्मिनल नट से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड के फॉर्म हो गया, कहलाता है। और ये हेक्सागोनल नट है, यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया है। हेक्सागोनल नट क्या करता है कि आप लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रोड को, स्पार्क प्लग को कसना पड़ता है अंदर,
जब आप लोग खोले होंगे तो स्पार्क प्लग को कसना पड़ता है, तो उसको कसने के लिए एक नट जैसा दिया रहता है जिसमें हम लोग पकड़ के उसको कसते हैं, तो ये वो नट हो गया आपका। और स्पेशल कंडक्टिव सील है, ये एक तरह का सील वगैरह सब इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम ऐसा किया जाता है कि अंदर पार करे, और कंडक्टिव सील है, ये कंडक्ट करता है अंदर। ये है सेंटर इलेक्ट्रोड, टोटल ही सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, सेंटर इलेक्ट्रोड, लेकिन ये स्पेशल पोर्शन को अलग अलग नाम दिया, जैसे टर्मिनल स्टड, टर्मिनल नट हो गया, और ये अंदर वाला स्पेशल कंडक्टिव सील हो गया, ये इसको टर्मिनल नट बोल दिया गया। टोटली सेंटर इलेक्ट्रोड है एक्चुअली, तो ये भी सेंटर इलेक्ट्रोड हो गया, इतना छोटा पोर्शन। उसके बाद ये आता है ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, ये बॉडी से जुड़ा रहता है, ये अर्थिंग किया रहता है जिससे आपका बिजली मतलब पास होके निकल जाए। और ये इंटरनल सील है कि यहाँ पे आने के बाद भी करंट लीकेज ना हो, उसके लिए ऐसा व्यवस्था यहाँ भी किया जाता है। और ये इंसुलेटेड नोज़ है कि यहाँ पे मतलब इधर उधर अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, केवल इलेक्ट्रोड से पास हो, तो ये व्यवस्था। और ये कैप्टिव गैस्केट है। गैस्केट वो चीज़ होता है जो सील करता है, गैस को सील करता है। कुकर के अंदर जो रबड़ लगा रहता है तो वो क्या करता है, वो गैस्केट होता है, उसे गैस्केट कहते हैं। वो गैस को सील करता है, गैस को बाहर जाने से रोकता है, प्रेशर को, एयर को, ये चीज़ होता है। और जब आप लोग इंजन खोलते हैं उसमें जोड़ते हैं तो इस गैस्केट लगाया जाता है रबड़ का सील जैसा, कि उसमें से आपका गैस लीक ना हो, तो इसे हम लोग कहते हैं कैप्टिव गैस्केट या गैस्केट कहते हैं। उसको लगाने के बाद से इंजन को सील कर देता है कि बाहर का हवा वगैरह ना आए, ये चीज़ है। अब इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग मैंने आपको यहाँ से बताया कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, यहाँ पहुँचेगी, हाई वोल्टेज रहेगा तो निकलना चाहेगा, तो देखिएगा यहाँ पे हल्का गैप है, तो इस बीच के एयर को आयनाइज करेगा, और आयनाइज करके यहाँ स्पार्क जनरेट होगा, जैसे यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ जनरेट होगा, और इसमें से होके पार कर जाएगा। तो ये आपका टाइम टू टाइम होते रहता है, मतलब जो सर्किट आपका होना चाहिए उसी मतलब जिस टाइम पे होना चाहिए उसी समय पे ये होते रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्पार्क प्लग क्या है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट आपका फुलफ़िल करे। पहला है कि हर तरह के लोड, हाई लोड, कम लोड, हर तरह के इंजन स्पीड, मिक्सचर स्ट्रेंथ, फ्यूल एयर मिक्सचर, और कंप्रेशन रेशियो पे, हर तरह के कंप्रेशन रेशियो पे वो वर्क करे, ये चारों उस पर वर्क कर सके। क्या है, लोड, इंजन, मिक्सचर स्ट्रेंथ एंड कंप्रेशन, ठीक है, उस पर वर्क कर सके सब तरह के। और हाई हीट रेसिस्टेंट होना चाहिए, कि आपका हीट रेसिस्टेंट क्यों होना चाहिए, एक तो ये ख़राब ना हो जाए, और दूसरी बात ये है कि अगर ये गर्म हो जाएगा अधिक तो ये ऑटो इग्निशन देने लगेगा जो नॉकिंग का कारण बनेगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हाई हीट रेसिस्टेंट होना चाहिए, और हीट एरोजन रेसिस्टेंट होना चाहिए। और टेम्परेचर और कोई भी फ्यूल लगाया जाए तो ये नहीं हो कि भाई स्पार्क होते हो तो ये रोड करके ख़त्म हो जाए, नहीं, एरोजन रेसिस्टेंट होना चाहिए। क्या है, और उसके बाद इंसुलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वाटर टाइट केसिंग होना चाहिए। तो इंसुलेशन बढ़िया होना चाहिए, अगर इंसुलेशन बढ़िया नहीं होगा तो यहीं से करंट आपका बॉडी में पास हो जाएगा, स्पार्क जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़, और वाटर टाइट केसिंग होने चाहिए कि वो सब। थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छा होना चाहिए कि हीट इसका निकलते रहे, बहुत गर्मी में काम करना है, स्पार्क भी बहुत हीट स्पार्क का बहुत अधिक होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस में होता है, 10-20 हज़ार डिग्री सेल्सियस शायद उसका होता है स्पार्क का टेम्परेचर। और इलेक्ट्रिकल स्क्रीनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्लीनिंग और डिसमेंटलिंग अच्छे से हो सके, तो आप लोग जानते हैं कि उसको खोल के निकाल के कपड़ा डाल के हम लोग साफ़ कर लेते हैं, तो ये सब सुविधा दी जाती है कि हम लोग कर सके। अगर मान लीजिए कि उसी को सील करके ऐसा बना देता है, इसके ऊपर कवर जैसा बना देता है, तो अब सफाई करते रह जाते हैं, तो ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि हम लोग उसको सफाई वगैरह भी कर सके। तो ये कुल हम लोग आज स्पार्क प्लग का पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन पावर वगैरह सब, जो इंजन का आगे का देखेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।